अस्सलाम वालेकुम। कल चैंपियंस कप का पहला मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला था पैंथर्स वर्सेस मार्कोर्स के दरमियान। एक तरफ से मोहम्मद रिजवान की टीम थी और दूसरी तरफ से शाहदाब खान की। तो रिजवान की टीम ने पहले ही मुकाबले में शाहदाब की टीम को बड़ी हार थमा दी और 160 रन से चैंपियंस कप का पहला मुकाबला जीत लिया। पहले कल मार्कोर्स ने बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी करते हुए मार्कोर्स ने बड़ा लक्ष्य दिया और उन्होंने 347 रन बनाए थे। और फिर जब शाहदाब खान की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है तो भाई साहब काफी ज्यादा स्ट्रगल टॉप ऑर्डर ने किया और महज 187 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। और वो तो अहमद भट्ट का आप शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली, उन्होंने 72 रन बनाए। बाकी अगर आप देखें तो बाकी 9 खिलाड़ियों ने सिर्फ 100 रन ही वो बना पाए। अब ये जो पूरा मैच था इसके बारे में हम बात करेंगे और क्योंकि यहां पर ना आपको आप ये देखेंगे कि भाई साहब यहां से आप यंग टैलेंट को तराश सकते हैं और इस टूर्नामेंट को कराने का ही यही मतलब है कि भाई जो इस वक्त पाकिस्तान में 4-5 खिलाड़ी जो बोझ बनकर बैठे हैं, आप भाई साहब उनकी छुट्टी करके यहां से आप 2-3 यंगस्टर्स को मौका दे सकते हैं। एनीवेज इट्स एन इनिशियल स्टेज। आप एक या दो परफॉर्मेंसेस पर ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब हम इसको इंटरनेशनल में खिलाएंगे, जो कि पाकिस्तान अक्सर करती है। यहां से आपको पूरा टूर्नामेंट खत्म होने के बाद यहां से आपको जरूर 1-2 बॉलर और 1-2 बल्लेबाज जरूर मिलेंगे और खासकर मैं बात यहाँ पे अब्दुल समद की करूंगा। और अब्दुल समद मतलब जिस तरह से उन्होंने कल वो बल्लेबाजी की ना, वो भाई साहब काबिल तारीफ थी। अभी पहला ही मुकाबला था, अभी और उनको खेलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से वो गेंद को मिडल करता था, जिस तरह से उनकी शॉट सिलेक्शन थी, रेंज ऑफ शॉट्स था, ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में आपको ये खिलाड़ी जरूर पाकिस्तान टीम में खेलता हुआ नजर आएगा। बल्लेबाजी के साथ साथ वो गेंदबाजी भी करना जानते हैं और कल जो बल्लेबाजी उन्होंने की है, सिर्फ 25 गेंदों का सामना किया, 62 रन बनाए और 6 छक्के उन्होंने लगाए। यानी 25 गेंदों में 10 गेंदें उन्होंने बॉर्डर लाइन से बाहर फेंक दी थी। और अगर आपने वो शॉट्स देखे होंगे तो एक प्रॉपर टेक्निक के साथ वो शॉट्स खेलते हैं, साथ ही साथ वो हार्ड हिटर बल्लेबाज भी है। और आप देखिए इफ्तिकार अहमद मतलब अभी पिछले कुछ हफ्तों से भाई साहब वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई साहब मैं टेल एंडर नहीं हूं। अब कल जब अब्दुल समद ने वो इनिंग्स खेली ना, फिर उनको जब बोला गया कि भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप अपनी इनिंग्स के बारे में, तो उनका कहना था कि भाई मैं एक अपर ऑर्डर बल्लेबाज हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जब भी मुझे टीम में मौका मिले, चाहे नंबर 7 पर, नंबर 8 पर, तो मेरा ये फर्ज है या मैं ये कोशिश करता हूं कि भाई साहब जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा ना, या जो भी मुझे कहा गया होगा तो उस पर मैं खरा उतरूं। और कल मैनेजमेंट की तरफ से या कैप्टन की तरफ से ये बातचीत हुई थी कि भाई साहब 300 रन बनाने हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे अंदर कुछ और था। मैंने ये सोचा था कि भाई अगर मैं 15-20 गेंदें खेल पाऊं तो मैं 350 तक टीम का स्कोर ले सकता हूं। और कल उन्होंने फिर वही किया, उन्होंने 347 रन बनाए। और इफ्तिकार अहमद ने भी कल हालांकि अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने भी 50 रन बनाए, लेकिन जो इनिंग्स आखिर में इंपैक्ट जो अब्दुल समद उन्होंने डाली वो किसी और ने नहीं डाली। साथ ही साथ जो कमरान गुलाम है वो भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है, उन्होंने भी कल सेंचुरी बनाई। और अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज थी, टेस्ट सीरीज, उसमें भाई साहब उनको मौका नहीं मिला और वाहिद एक खिलाड़ी है। अब आप देखिए कि किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है। एनीवेज अगर देखिए तो फखर जमान सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो गए थे, फिर मोहम्मद फैजान ने 34 रन बनाए थे और कमरान गुलाम ने 115 रन बनाए थे और सलमान अली आगा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। और फिर जो इफ्तिकार अहमद है वो 57 रन बनाकर आउट हो गए और आखिर में अब्दुल समद की वो शानदार पारी 62 रन, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल थे। और बॉलिंग की अगर हम बात करें तो मोहम्मद हसनैन ने 10 ओवर में एक ओवर मेडन डाला, 61 रन दिए, 2 विकेट्स लिए। अहमद भट्ट ने 10 ओवर में 89 रन दिए, 1 विकेट लिया। मुबशिर खान ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की और ये बल्लेबाज भी अच्छा है और ये भी पाकिस्तान के लिए जरूर एक बड़ा एसेट साबित होने वाला है। और इन्होंने 9 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट्स हासिल की और इनकी इकोनॉमी महज 4 की थी। फिर मोहम्मद जीशान है 6 ओवर में 41 रन, 1 विकेट। और फिर जो फुलटास आपके 2 बॉलर्स है, जो हम ये कहते हैं कि भाई साहब एक तो अपने आप को कह रहा है कि मैं शेनवान हूं, उसामा मीर की मैं बात करूंगा, 10 ओवर 83 रन। अब ये देखिए मुबशिर खान जो कि अभी मतलब इंटरनेशनल नहीं खेल चुका है, वो 9 ओवर में 36 रन देता है। उसामा मीर जो कि भाई साहब बड़ा खिलाड़ी है आपका और बहुत बार आप उनको बैक करते हैं, 10 ओवर में 83 रन, कोई विकेट नहीं मिला। शाहदाब खान ने भाई साहब अपनी इज्जत बचाई, सिर्फ 5 ओवर ने डाले, 5 ओवर में 35 रन, कोई विकेट नहीं मिला। और फिर जब शाहदाब की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है तो वही एक बार फिर से मतलब उनके बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया। सैम अयूब सिर्फ 15 गेंदों का सामना किया, 20 रन बनाए, आउट हो गए जल्दी। और फिर अब्दुल बेंगलाजी उन्होंने 4 गेंदों पर 4 रन बनाए, आउट हो गए।
और अजान वैसे भाई साहब मैं इनका बड़ा फैन हूँ, काफी अच्छा ये बल्लेबाज है। लेकिन कल बड़ा ये अनलकी रहे हैं क्योंकि सिर्फ 1 रन बनाकर वो रन आउट हो गए। और उस्मान खान भाई साहब 14 गेंदों पर 8 रन, बड़े फेल हो गए। हैदर अली जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ ज्यादा नहीं खेला, 6 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाए। शादाब खान 12 रन बनाए, 12 गेंदों पर 4 रन बनाए। और जितनी खराब इनकी गेंदबाजी है उससे कहीं खराब इनकी अब बल्लेबाजी हो गई है। फिर मुबशिर खान, उन्होंने भाई साहब एक तो 2 विकेट्स भी लिए और यहां से भी उन्होंने 31 गेंदों का सामना किया, 33 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। अहमद बट जो कि नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, फिर क्योंकि टीम मतलब बड़ी एक परेशान वाली स्थिति में थी, क्योंकि आप देखिए 56 के स्कोर पर 6 विकेट्स आउट हो गए थे। और फिर अहमद बट आते हैं, 84 गेंदों का सामना किया, 72 रन बनाए और 9 चौके और 3 छक्के इनके खाते में। फिर अगर हम बात करें, उसामा मीर ने 20 गेंदों का सामना किया, 21 रन बनाए, मोहम्मद हसनैन ने 2 रन बनाए। और बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां से भाई जो नसीम शाह और जो बाकी बॉलर्स है ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। और नसीम शाह ने 5 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए, आकिब जावेद ने 8 ओवर में 43 रन दिए और दोनों को 3-3 विकेट्स मिले। और नसीम शाह को बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि जो टॉप ऑर्डर है वो नसीम शाह ने ही आउट किया। जो आकिब जावेद है उन्होंने पहले सैम अयूब को एलबीडब्ल्यू किया था और फिर नसीम शाह ने 3 विकेट्स लिए थे। फिर शाहनवाज दानी 9.5 ओवर्स और सिर्फ इन्होंने 29 रन खारिज किए और उनको भी 2 विकेट्स मिले। मतलब इकोनॉमी आप अगर देखेंगे शाहनवाज दानी की तो भाई ये काफी बढ़िया इकोनॉमी है, जहां पर आपके स्पिनर्स को 10 के हिसाब से रन पड़ रहे हैं, वहां पर एक फास्ट बॉलर आपका है शाहनवाज दानी, उन्होंने सिर्फ 2.94 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। फिर अब्दुल समद है, क्योंकि उन्होंने भी एक ओवर फिर मेडन डाला, पहले बल्लेबाजी बड़ी अच्छी की और फिर पहला ही ओवर जब उनको दिया गया तो वो मेडन डाला और कुल मिलाकर ने 3 ओवर किए, 1 मेडन, 13 रन, कोई विकेट नहीं। फिर जाहिद महमूद 6 ओवर में 50 रन, 1 विकेट उनको मिला है और इफ्तिकार अहमद ने 3 ओवर में 22 रन देकर उनको कोई विकेट हासिल नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर बात अगर मैं आपको समझाऊं तो भाई साहब यहां से आपको मतलब जो कमरान गुलाम है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो ये यंग टैलेंट है जिनका नाम अब्दुल समद है, ये एक बड़े अच्छे बल्लेबाज और बड़े अच्छे बॉलर आपको जरूर साबित होंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए। आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।